तो नमस्कार दोस्तों, ये रहा मेरा लूम सोलर का शार्क 440 वाट का सिंगल पैनल। तो दोस्तों मैं बहुत ही डिसपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इन्होंने जो लूम सोलर वालों ने जो सोलर पैनल भेजा है, बिल्कुल भी अच्छी पैकिंग में नहीं भेजा है। ठीक है, ये देख लो, ये सिर्फ खोखे में पैक करके भेजा। अंदर ना ही बबल वाली पॉलीथीन है, ना ही थर्माकोल है, कुछ भी नहीं, खाली ये पुष्टे में भर के उन्होंने भेज दिया है। और ऐसे में तो बहुत ही 100% टूटने के चांसेस थे। ये आप देखो, कुछ भी नहीं अंदर, ना बबल वाली पॉलीथीन से इसको रैप किया हुआ, ना ही थर्माकोल है, कुछ भी नहीं है। खाली इसमें डाल के इन्होंने भेज दिया था कुरियर के द्वारा ब्लू डार्ट से। तो अपनी रिस्क पे ही ख़रीदे, बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बाकी ये पैनल हमने निकाला, थोड़ी बहुत ठीक ठाक कंडीशन में है पैनल। कुछ 6-7 जगह पे मुझे हल्के से कुछ लगे डैमेज के कुछ आसार। बाकी आप देख लो, आप ऐसे देखोगे तो आपको एकदम क्लीन दिखेगा ये। बाकी बारीकी से देखोगे तो आपको कुछ धब्बे नज़र आएंगे, लेकिन मुझे जो धब्बे नज़र आए वो अंदर से नज़र आए, यानी कि जो इस पर ग्लास लगा हुआ रहता है उसके अंदर। तो वो जब इसकी पैकिंग जब बनावट हुई होगी तो तब के धब्बे होंगे वो। बाकी मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अपने आसपास के किसी डीलर से डायरेक्ट शॉप पर जाकर ख़रीदें। ऐसे मंगाना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मैंने इसकी वेबसाइट पे भी पढ़ा है कि अगर कभी सामान डैमेज होता है तो 30% या 20% पेमेंट काट के रिटर्न दिया जाएगा। ऐसा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो बाकी ये मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से मंगाया था, और ये यहाँ से 27 किलोमीटर दूर, मेरे गांव से 27 किलोमीटर दूर कुक्षी में आया था। और कंपनी वाले बोल रहे थे कि घर देने आएंगे, और कुरियर वाला बोल रहा था कि आकर ले जाओ। तो मैंने फिर कुरियर वालों से बात करी, वो बोले आकर ही ले जाना पड़ेगा। और कंपनी वालों को फ़ोन किया तो वो बोलते हैं कि आप मत जाना, वो देने आएंगे। लेकिन फिर भी मैं गया लेने, और ये लेके आ गया। तो ये रहा उसका कुछ बिल। साथ में मैंने केबल भी ली थी, डीसी केबल। गलती से 4 mm की ऑर्डर हो गई। आप 10 mm से कम की जो है डीसी केबल मत लेना, 10 mm की लेना। मुझसे गलती से 4 mm की ऑर्डर हो गई थी, जो कि मैं किसी और काम में लूँगा। बाकी मैंने फ्यूज़न का MPPT चार्ज कंट्रोलर लिया है लूम सोलर की ही वेबसाइट से। तो वेबसाइट से टोटल 3 ऑर्डर किए मैंने। 440 वाट का सिंगल पैनल, फ्यूज़न वाला MPPT कंट्रोलर और डीसी केबल। ठीक है, ये रहा फ्यूज़न MPPT चार्ज कंट्रोलर। तो आप देख सकते हैं सोलर प्लस माइनस, बैटरी प्लस माइनस, और ग्रिड इन आउट, और MPPT और ग्रिड बाईपास के स्विच दे रखे हैं इन लोगों ने। और ये कुछ दिखने में ऐसा है, जबकि वेबसाइट में इसको हरे कलर में दिखाया गया था, लेकिन मुझे जो है ब्लैक कलर में मिला है। तो और दोस्तों, मैंने स्टैंड एक अलग सेलर से भी मंगवाया है। मैंने लूम सोलर की वेबसाइट से नहीं मंगवाया, क्योंकि बहुत महंगा आ रहा था। तो मैंने एक सेलर से ये डबल पैनल के स्टैंड का, डबल पैनल के लिए स्टैंड के लिए, डबल पैनल का जो स्टैंड होता है वो मैंने किसी और सेलर से मंगवाया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, और ये इसके सामान। ठीक है, बाकी ये पूरे सामान है, आप देख सकते हो। बढ़िया है ये पैनल, एल्यूमिनियम का है, इसमें जंग वगैरह नहीं लगती है। ये देख लीजिए, कुछ ऐसा है। इसमें जो बड़ा डंडा है वो कसा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही राय देना चाहूँगा कि अगर पैनल लो तो जिससे आपको मोबाइल चार्ज हो जाए, थोड़ा बहुत काम निकल जाए, उस हिसाब से छोटा ही पैनल लेना। बड़ा पैनल लेना थोड़ा सा रिस्की होता है ऑनलाइन पे। या फिर अगर लो तो अपने आसपास किसी डीलर से लो। ठीक है, ऑनलाइन से सामान मंगाना थोड़ा सा, अभी आप देख ही चुके हो कि कितनी घटिया पैकिंग के साथ लूम सोलर वालों ने मुझे सोलर पैनल भेजा था। हालांकि उनका ये भी कहना था, मैंने जब बात की थी तो उनका ये भी कहना था कि अगर आपको डैमेज कंडीशन में मिले तो वीडियो बना लेना और हमें रिटर्न भेज देना। लेकिन कहना उन लोगों के लिए आसान है,
वो लोग रिटर्न मंगवाते हैं, फिर रिटर्न भेजने का चार्ज भी हमको ही देना पड़ता है। उसके बाद वो न जाने कितने दिनों बाद रिप्लेस करके दूसरा देते भी या पता नहीं क्या, तो वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि अपने आसपास के जो भी सिटी है वहाँ से आप डायरेक्ट जा कर के कोई भी देसी ब्रांड का ले सकते हैं। सभी सोलर पैनल अच्छे होते हैं। किसी भी नामी गिरामी कंपनी के नाम पे मत जाना, ठीक है। आपको क्लियर बात बता रहा हूँ कि नामी कंपनी के नाम पर मत जाना, बड़ी कंपनी के नाम पे मत जाना। कोई सा भी सोलर पैनल आप ले सकते हो। बाकी इसका स्टैंड कुछ ऐसा कसाता है, ठीक है। और एक बार छत पे ले जाने से पहले मैं आपको सोलर पैनल बता देता हूँ। कुछ ऐसा है मेरा लूम सोलर का शार्क 440 वाट का पैनल। तो इसका नाम शार्क 440 इसलिए क्योंकि ये इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, बड़ी है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा ठीक ठाक, लेकिन अगर आप इसको पास से देखोगे तो कहीं कहीं पे कुछ, ये देखो, ये यहाँ से डैमेज है ये। तो ये घटिया पैकिंग की वजह से ऐसा होता है, और एक जगह से हो रही है, देख लो। आप ध्यान से इसको पास से देखोगे तो ये चीज़ें दिखेगी, और मोबाइल की रिकॉर्डिंग में आपको ये सब चीज़ें दिख नहीं पाएगी। ये एक और देखो। तो कुल मिला के ये करीब 6-7 जगह पे ऐसा है। एक ये रहा। आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ठीक ठाक ही है, लेकिन जब आप खुद की आंखों से देखोगे तो आपको कुछ डैमेज टाइप का ही दिखेगा। ये तो कुछ ये हाल है लूम से सोलर वालों का, ये हाल है, ठीक है, पैकिंग का। और ये यहाँ से भी कुछ स्क्रैच था। बाकी नीचे वगैरह तो सब कुछ मुझे ठीक ठाक लगा। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि पैकिंग में कुछ भी नहीं, एक खोखे के अंदर इन्होंने पैनल डाल के भेज दिया। कुछ भी सेफ्टी नहीं थी, ना ही थर्माकोल था, ना ही कुछ पेपर से लपेटा हुआ था, ना ही बबल वाली पॉलीथीन लपेटी हुई थी, कुछ भी नहीं। खाली खोखे में एक भर के भेजा हुआ था, कुछ भी सेफ्टी नहीं। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और ये पैनल कोई कम नहीं है, ये 18,000 का पैनल है। ये 18,000 के सामान को इस हिसाब से पैक करके भेजना बहुत ही बड़ी भूल होती है किसी के भी लिए। और ये रहे इसके सीरियल नंबर लूम सोलर पैनल के। और बैक साइड से भी मैं आपको बताता हूँ, ये इसका वारंटी कार्ड वगैरह है। इधर लूम सोलर लिखा है, प्लस माइनस इसके जो है केबल निकली हुई है। तो ये रहा दोस्तों इसका क्या है, जो भी है आप देख सकते हो इतने क्या वोल्टेज निकालता है। और ये सीरियल नंबर और ये सब कुछ लिखा हुआ है इस पर। और ये रहा इसका क्या है स्पेसिफिकेशन, कि आप पढ़ सकते हो, जो भी है आपके सामने है। और ये है इसका वारंटी कार्ड, ठीक है, सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ चिपके हुए हैं। इसको मैंने निकाल लिया है। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ छत पे, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने जो है इस छत पे सीमेंट कंक्रीट नहीं की है, ना ही मैंने छत पे इसको होल लगा के कसा है, क्योंकि मेरी छत जो है दोस्तों कमज़ोर है। बरसात में पानी छत पे से भी अंदर टपकता है, तो अगर होल कर देता तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती। इस कारण से मैंने ये फर्शिया है भारी भरकम, इनमें ही हैमर मशीन से होल करके इसके स्टैंड को इसी में कस दिया है, और स्टैंड के ऊपर पैनल लगा दिया है। तो बहुत ही मजबूत पकड़ है। ये फर्शिया बहुत ही भारी है। एक एक फर्शी को हम दो लोग जो है तोक करके छत पे लाए हैं। बाकी और भी कुछ लगेगा तो इन फर्शियों के ऊपर ही हम लोग वजन रख देंगे, ठीक है। तो ये मैंने जो है सोलर पैनल को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लगाया है, ठीक है। वो जो सफ़ेद छतरी दिख रही है, उधर के साइड में जो पेड़ है उधर से सूरज उगता है, और जिधर ये मैंने छतरी का मुँह किया है उधर दक्षिण है, ठीक है। इधर सामने की तरफ दक्षिण है, तो उत्तर दक्षिण की दिशा में पैनल को लगाना पड़ता है, तो मैंने वैसे ही लगाया है। बाकी ये डीसी केबल नीचे
खिड़की से मेरे घर में गई हुई है। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने वाट कितने एम्पेयर ये जनरेट कर रहा है। फ़िलहाल में तो अभी बरसात का मौसम में बादल छाए हुए हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कितनी क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रदान कर रहा है, एम्पेयर कितने जनरेट कर रहा है, वोल्टेज कितने। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर ये बताऊंगा। मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नई जानकारी के साथ।